बंगाल में 200 पार। 4 मई 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति की पूरी नींव हिलाकर रख दी। शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि 294 सीटों वाली असेंबली में कुछ ऐसा होगा जो सारे समीकरण पलट देगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गईं और उनके 20 कैबिनेट मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जनादेश बिल्कुल साफ था या फिर इस जीत के पीछे की कहानी कुछ और ही है? 206। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी भनक किसी भी एग्जिट पोल को नहीं थी। जो आंकड़ा कल तक बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, वो अचानक से एक बहुत बड़ी सच्चाई बन गया। लेकिन इस बड़ी जीत के तुरंत बाद एक जबरदस्त राजनीतिक भूचाल आ गया। ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया कि ये एक अनैतिक जीत है और लगभग 100 सीटें चोरी की गई हैं। अब ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। तो आइए आज के इस एनालिसिस में भावनाओं को किनारे रखकर सीधे डेटा के जरिए इस पूरी पिक्चर को डिकोड करते हैं। तो आज के इस ओवरव्यू में हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, SIR विवाद। दूसरा, चुनावी डेटा असल में क्या कह रहा है। तीसरा, महिलाओं के वोट का अचानक शिफ्ट होना। चौथा, बीजेपी की बूथ लेवल प्लानिंग। और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। SIR विवाद। यही वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसने वोट चोरी के दावों को सबसे ज्यादा हवा दी है। अब यह समझना जरूरी है कि SIR यानी स्पेशल इंटरनल रिव्यू आखिर है क्या। समझिए कि चुनाव से एकदम पहले रातों रात एक प्रोसेस लाया गया। इसमें मतदाताओं को अंडर एजुकेशन की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि आपकी नागरिकता तो बरकरार है, लेकिन वोट देने का हक आपसे छिन गया। विपक्ष का साफ कहना है कि इसे बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के लागू किया गया। और आंकड़े देखिए, 27 लाख वोटर्स, इतने भारी नंबर में लोगों को इस प्रक्रिया के तहत डाल दिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अल्पसंख्यक बहुल इलाकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। इसी वजह से ये आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर चुनावी मैदान का बैलेंस बिगाड़ा गया। बात यही खत्म नहीं होती। कुछ और भी चौंकाने वाली चीजें सामने आई, जैसे फॉर्म 6 के जरिए 7 लाख नए वोटर्स जोड़ तो दिए गए, लेकिन उनकी उम्र या जेंडर जैसी कोई भी डिटेल सामने नहीं आई। और तो और कांग्रेस के मेहताब शेख जैसे जेन्युइन कैंडिडेट्स का नाम तक शुरुआत में लिस्ट से गायब कर दिया गया था। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि ये पूरी मास डिलीशन की प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों हुई जहां बीजेपी सत्ता में नहीं थी। लेकिन यहां थोड़ा रुक कर सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ 27 लाख वोटरों के इस हेरफेर से 206 सीटों की बम्पर जीत मुमकिन है? क्या गणित के हिसाब से ये पॉसिबल है, या फिर इस जीत के पीछे कोई और बड़ा फैक्टर काम कर रहा था? यही से एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, डेटा क्या कहता है। चलिए अब राजनीतिक दावों से बाहर निकलकर भौगोलिक और जनसांख्यिकीय डेटा का एक न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं। डेटा का ये वाला हिस्सा सच में हैरान करने वाला है। टीएमसी के पास 124 ऐसी सीटें थी जो उनका एकदम मजबूत गढ़ मानी जाती थी। मतलब वहां से उनका हारना लगभग नामुमकिन था। लेकिन 2026 में क्या हुआ? 124 में से 78 गढ़ उनके हाथ से फिसल है। सिर्फ 46 सीटें ही बच पाईं। इतना बड़ा कोलैप्स सिर्फ एक वोटर डिलीशन प्रोसेस से नहीं हो सकता। जमीन पर पक्का कुछ बहुत बड़ा बदला था। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। यहाँ साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने ग्रामीण और अनुसूचित जाति यानी SC इलाकों में क्या जबरदस्त पैठ बनाई है। जिन इलाकों में SC आबादी 30% से ज्यादा है, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 83% रहा। वहीं 10% से कम SC आबादी वाले इलाकों में ये 56% था। इससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अब सिर्फ शहरी पार्टी नहीं रही, उसने अपनी जड़ें गांव-गांव तक फैला ली हैं। एक और बड़ा उलटफेर मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखा। 32 ऐसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, वहां कुल वोटिंग 7.6% बढ़ गई। लेकिन टीएमसी का वोट शेयर 16% धड़ाम से गिर गया। तो ये वोट गए कहां? ये वोट लेफ्ट, ISF और कांग्रेस के बीच बट गए। गवर्नेंस फेलियर और रोजगार की कमी से लोग खफा थे और इसका सीधा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को हुआ। आइए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, महिलाओं के वोट का शिफ्ट होना। ये वो फैक्टर है जिसने दशकों पुराने सबसे मजबूत राजनीतिक कवच को चकनाचूर कर दिया। पिछले 15 सालों से बंगाल की महिलाएं टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रही हैं, लेकिन इस बार लगभग 5% महिला वोटर्स का बेस खिसक गया।
ऐसा क्यों हुआ? आजी कर और संदेश खाली जैसी दिल दहला देने वाली घटनाओं ने जमीन पर भयंकर गुस्सा पैदा कर दिया था। महिला सुरक्षा और जवाबदेही की मांग बहुत तेज हो गई और जब पीड़ितों के परिवार खुद चुनाव मैदान में उतरे तो एक ऐसा इमोशनल वेव उठा जिसने महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को पूरी तरह पलट कर रख दिया। इमोशंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक तरफ लोकहेर भंडार योजना महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे रही थी। इसके टक्कर में बीजेपी अन्नपूर्णा योजना लेकर आई, सीधे 3000 रुपए हर महीने और साथ में 33% जॉब रिजर्वेशन का वादा। एक तरफ सुरक्षा की चिंता और दूसरी तरफ ये डबल बेनिफिट। इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन ने गेम को पूरी तरह से पलट दिया। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, बीजेपी की बूथ लेवल रणनीति। यहाँ हम उस माइक्रो लेवल प्लानिंग को समझेंगे जिसने बदलते हुए माहौल का पूरा फायदा उठाया। इस टेबल को देखिए, ये मशीन जैसे काम करने वाली रणनीति का सबूत है। 45,000 बूथों को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बांटा गया। प्लैटिनम बूथ, जहां जीत हार का मार्जिन 5% से कम होने की उम्मीद थी, वहां 50-50 वर्कर लगा दिए गए। गोल्ड में 25, सिल्वर में 10 और ब्रॉन्ज में सिर्फ 1। मतलब जहां जितनी जरूरत वहां उतनी ताकत झोंकी गई। इसे कहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और जमीन पर इसका एग्जीक्यूशन और भी आक्रामक था। एक्टिव वर्कर्स की गिनती 1 लाख से सीधे 3 लाख कर दी गई। शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों और हाई राइज अपार्टमेंट्स में बाकायदा प्रमुख बैठाए गए। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने स्थानीय खान पान और बंगाली कल्चर को पूरी तरह से अपना लिया ताकि बाहरी वाला टैग हमेशा के लिए हट सके। वहीं दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी अभियान का पूरा फोकस सिर्फ चुनाव आयोग पर हमला करने तक ही सिमट कर रह गया था। तो चलिए फाइनली 5वें और आखिरी सेक्शन की बात करते हैं, द पाथ फॉरवर्ड। इस पूरे ऐतिहासिक चुनाव का आखिर मतलब क्या है? सबसे बड़ी सीख जो यहाँ से मिलती है वो ये है कि अगर सिस्टम में कमियां हैं तो सिर्फ उसकी शिकायत करते रहने से काम नहीं चलता। एक फ्लॉड सिस्टम को हराने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है और एक असली मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। सिर्फ आक्रोश जताने से सिस्टम नहीं बदलते। अब देखिए, जैसे राजनीति में एक ही रात में बाजी पलट सकती है, वैसे ही हमारी असल जिंदगी में भी अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती हैं। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन बाहरी दुनिया की इस भारी उथल-पुथल के बीच हमारे परिवार का फ्यूचर अनिश्चित नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों के लिए पहले से तैयार रहना बेहद जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर शानदार हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को बहुत आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। और तो और आज ऑनलाइन परचेस करने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। याद रखिए, सही तैयारी ही हर मुश्किल का सबसे सॉलिड जवाब है। तो आज के इस ओवरव्यू को यहीं वाइंड अप करते हैं। सारे आंकड़े और तथ्य अब सामने हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या बंगाल 2026 का चुनाव एक साफ सुथरा जनादेश था या वाकई इसमें कोई हेरफेर हुई है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि इस बारे में क्या राय है और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।